हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है अ रिंग सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑन विच स्फीयर कैन जस्ट रोल्स विदाउट स्लिपिंग। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन इतना ही सफिशिएंट है कि वो स्फीयर को रोलिंग करा सकता है, बाकी चेक करना पड़ेगा। अगर रिक्वायरमेंट म्यू की रिंग के लिए इससे और कम होगी तो रिंग भी प्योर रोलिंग करेगी, और रिक्वायरमेंट अगर म्यू की इससे ज्यादा हो जाएगी तो रिंग की स्लिपिंग होगी। सेम सिलेंडर के लिए बात होगी। क्लियर है? इसमें लिखा है व्हेन ऑल ऑफ आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेम इंस्टेंट सेम पोजीशन देन। तो सबसे पहले बेटा इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लो ये हम लोगों ने बना लिया इंक्लाइन प्लेन जो कि रफ है। यहाँ पे हम कोई भी एक सर्कुलर बॉडी प्लेस कर रहे हैं जिसका कुछ भी मास m है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तो इस पे बेटा अगर हम फोर्सेस देखेंगे तो सबसे पहले एक फोर्स नीचे हम लगा देते हैं mg sin थीटा। mg जो लग रहा था हमने उसके कंपोनेंट कर लिए। यहां कहीं पे आ जाएगा mg cos थीटा। इधर कहीं पे आपके पास आएगा नॉर्मल रिएक्शन n, और पीछे की तरफ में हम लोग लगा रहे हैं कोई भी फ्रिक्शन। क्लियर है? तो इक्वेशन के नाम पे हम लोगों के पास यहां से मिलेगा mg sin थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू एम। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब अगर हम लोग सेंटर के अबाउट टॉर्क देखेंगे तो ये mg sin थीटा mg cos थीटा नॉर्मल तीनों के टॉर्क जीरो हो जाएंगे। टॉर्क के नाम पे केवल और केवल मिलेगा एफ एस। क्लियर है? कि जो एफ एस हम लोगों को टॉर्क देगा तो एफ एस इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा। तो एफ एस इंटू आर इज इक्वल्स टू आई, और अल्फा की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए बाई आर अगर प्योर रोलिंग हो रही है। तो एफ एस इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ जाता है आई ए अपॉन आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम यहां पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो mg साइन थीटा एफ एस की वैल्यू पुट कर दिया, इसको राइट साइड में ले गए, ए कॉमन निकाला तो 1 प्लस आई अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। एम भी कॉमन निकाला तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। क्लियर? बताइए, एम से एम कैंसिल कर दिया तो एक्सेलरेशन बराबर हमारे पास यहां से आता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, इस अब ये फ्रिक्शन हम लोगों को ये चेक करना है कि जो बाकियों के लिए म्यू है वो क्या ज्यादा है या कम। तो चेक करते हैं। तो इस एफ एस को हमने लिख दिया एफ एस मैक्सिमम, और एफ एस मैक्सिमम को हमने लिखा म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू आई बाई आर स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, ए की वैल्यू पुट कर दी म्यू इंटू एन। एन की जगह हमारे पास आ गया एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आई बाई आर स्क्वायर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। क्लियर? बताइए। अच्छा, इस जी में से जी कैंसिल कर दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोगों ने लिख दिया टेन थीटा। तो देखो यहां से म्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है आई बाई एम आर स्क्वायर। क्लियर है? इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो एक काम करते हैं, एम आर स्क्वायर अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें और आई से डिवाइड कर दें तो देखो यहां से हम लोगों के पास से मिलता है टेन थीटा, और यहां हो जाएगा 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। क्लियर है बेटा? ये एम आर स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई होगा और इस वाले आई को डिवाइड करोगे, ये एम आर स्क्वायर अंदर जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और आई डिवाइड करोगे आई कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो ये आया हमारे पास म्यू। समझ रहे हैं बात को हम लोग? अब देखना यहां से कि जिसका आई, ये देखो यहां पे ये दिया है ये वाला आई, अगर हम आई को बढ़ाएंगे तो ये ओवरऑल कम, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी, और अगर ये ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी तो म्यू बढ़ जाएगा। यानी जिसका आई ज्यादा होगा उसके लिए हमको म्यू ज्यादा चाहिए। तो रिंग का अगर हम आई देखें, आई तो ये है एम आर स्क्वायर। सिलेंडर का अगर हम आई देखें तो ये एम आर स्क्वायर बाई टू, मतलब 0.5 एम आर स्क्वायर।
और अगर हम सॉलिड स्फीयर का आई देखें तो 2/5 mr² मतलब ये हम लोगों के पास है 0.4 mr², और बोला गया है कि म्यू इतना है कि वो केवल इस वाले आई को प्योर रोल करा सकता है। अच्छा, ये जो दोनों वैल्यूज ऑफ आई हैं वो इस स्फीयर के आई से बड़े हैं, यानी म्यू हमको ज्यादा चाहिए होगा, और अगर म्यू हमको ज्यादा चाहिए होगा तो फिर हमारे पास उतना म्यू है नहीं, तो रोलिंग होगी नहीं, यानी स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब अच्छा सुनो, अगर देखो, अगर स्फीयर भी प्योर रोल कर रहा था तो लगने वाला फ्रिक्शन एफएस मैक्सिमम होगा, यानी जो एक्सेलरेशन हम लोगों के पास यहां से हम लोगों ने फाइंड किया था ये वाला, इसको अब हम ऐसा लिखेंगे कि mg साइन थीटा माइनस, अब ये एफएस मैक्सिमम हो जाएगा म्यू इंटू एन मतलब mg कॉस थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू ए, बराबर है। तो इस m से m कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे जो हम लोगों के पास एक्सेलरेशन आ रहा है दैट इज g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो क्या अब हमको दिख रहा है कि तीनों के एक्सेलरेशन यही होंगे? तो तीनों के अगर एक्सेलरेशन यही है तो तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स अभी फिलहाल क्या करेंगे, साथ में नीचे पहुंचेंगे, तो ऑल ऑफ देम विल रीच द ग्राउंड एट द सेम इंस्टेंट। तो यहां से बेटा हम लोगों को ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल गया। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।